महाभारत के शांति पर्व में प्रायश्चित योग्य कर्म, अन्न की शुद्धि और दान के अन्न अधिकारी के विषय में सांब मनु का प्रसंग। व्यास जी बोले, राजन, इस विषय में एक पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार बहुत से तपस्वी ऋषि एकत्रित होकर सांब मनु के पास गए और उनसे धर्म का स्वरूप पूछते हुए बोले, दान, अध्ययन, तप, कार्य और अकार्य, इसका क्या स्वरूप है? उसके इस प्रकार पूछने पर मनु जी ने कहा, मैं संक्षेप और विस्तार से धर्म का यथार्थ स्वरूप बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। शास्त्र में जिन पापों के प्रायश्चित का उल्लेख नहीं है, उनकी निवृत्ति के लिए मंत्र, जप, होम और उपवास करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें, पवित्र नदियों में स्नान करें, जहाँ प्रायश्चित करने वाले लोग रहते हों उन स्थानों में रहें। इन पुण्य कर्मों से ब्रह्मगिरी आदि पवित्र पर्वतों पर रहने से, स्वर्ण भक्षण करने से, जिसमें रत्न हो उन नदियों या सरोवरों में स्नान करने से, देव स्थानों में जाने से और घृतपान करने से अवश्य मनुष्य की तत्काल शुद्धि हो जाती है। मनुष्य को कभी गर्व नहीं करना चाहिए और यदि दीर्घायु की इच्छा हो तो तप्त कृच्छ व्रत की विधि से 3 दिन तक गर्म दूध, घृत और जल का सेवन करना चाहिए। बिना दी हुई वस्तु को नहीं लें। दान, अध्ययन और तप में तत्पर रहना, अहिंसा, सत्य, अक्रोध और यज्ञ, ये सब धर्म के लक्षण हैं। एक ही क्रिया देश और काल के भेद से धर्म या अधर्म हो जाती है। चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना आदि अधर्म भी अवस्था विशेष में धर्म माने जाते हैं। वे कि लोग जानते हैं कि धर्म और अधर्म ये दोनों ही देश काल के विचार से अधर्म और धर्म दोनों हो सकते हैं। लोक और वेद में धर्म के ये 2 भेद हैं, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। इनमें निवृत्ति धर्म का फल मोक्ष रूप अमृतत्व है और प्रवृत्ति धर्म का फल जन्म मरण है। अशुभ कर्म से अशुभ फल मिलता है और शुभ कर्म से शुभ। फलों की शुभ अशुभता के कारण ही इन 2 प्रकार के कर्मों को शुभ या अशुभ कहते हैं। यदि जानबूझकर कोई अशुभ कर्म हो जाए तो उसके लिए शास्त्र ने प्रायश्चित का विधान किया है। राजा यदि दंडनीय पुरुष को दंड ना दे तो उसे उसकी शुद्धि के लिए 1 दिन रात का उपवास करना चाहिए, और यदि पुरोहित राजा को धर्म उपदेश ना करे तो उसकी शुद्धि 3 दिन उपवास करने से होती है। किंतु जो पुरुष अपनी जाति, आश्रम या कुल के धर्म को त्याग देते हैं, उनकी शुद्धि किसी प्रायश्चित से नहीं हो सकती। यदि धर्म निर्णय में कोई विवाद हो तो वेद और धर्मशास्त्र को जानने वाले 10 या 3 ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे उसका निर्णय करावें और वे जैसा कहें वैसा करें। अब अन्न के विषय में विचार करते हैं। प्रेत के निमित्त बनाया हुआ अन्न, सूतिका का अन्न 10 दिन से पूर्व नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार ब्याई हुई गौ का दूध भी 10 दिन तक नहीं पीवें। राजा का अन्न तेज को नष्ट करता है। शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज का नाशक है तथा सुनार और पति या पुत्रहीना स्त्री का अन्न आयु का क्षय करता है। व्याजखोर का अन्न विष्टा के समान है और वैश्य का तेज के समान है। कायर, यज्ञ विक्रेता, बढ़ई, मोची, व्यभिचारिणी स्त्री, धोबी, वैद्य और चौकीदार, इन सब का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। जिन्हें समाज या गांव ने दोषी ठहराया हो, जो नर्तकी के द्वारा अपने जीविका चलाते हों और जिन्होंने अपने बड़े भाई के विवाहित रहते हुए अपना विवाह कर लिया हो, उनका तथा बंदीजन और जुआरियों का अन्न भी अखाद्य है। जो बाएं हाथ से लाया गया हो, जो बासी हो, जिस पर मध्य के छींटे पड़ गए हों, जो जूठा हो और जिसे कुटुंब से छिपाकर अपने लिए रखा हो, वह अन्न खाने योग्य नहीं होता है। इस प्रकार जो पदार्थ आटे, ईख, शाक या दूध को बिगाड़ कर बनाए गए हों, वे भी नहीं खाने चाहिए। सत्तू, जौ की खीलें और दही में मिले हुए सत्तू ये अधिक देर के हो जाने पर खाने योग्य नहीं रहते। खीर, खिचड़ी और मालपुए यदि देवता के उद्देश्य से ना बनाएं तो नहीं खाने चाहिए।
गृहस्थ पुरुष देवता, ऋषि, अतिथि, पितर और कुल देवताओं को नैवेद्य समर्पण करने के बाद ही भोजन कर सकता है। उसे घर में ही सन्यासी के समान अनासक्त भाव से ही रहना चाहिए। जो अपनी अनुकूल स्त्री के साथ इस प्रकार घर में रहता है, वह धर्म का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। धर्मात्मा मनुष्य को चाहिए कि यश के लोभ से, भय के कारण अथवा अपना उपकार करने वाले को दान ना दे। जो नाचने गाने वाले, हंसी मजाक करने वाले, भांड, मदमत, उन्मत्त, चोर, निंदा करने वाले, गूंगे, तेजोहीन, अंगहीन, बोने, दुष्ट, कुलहीन या संस्कार शून्य हों, उन्हें भी दान नहीं दे। जिसने वेद अध्ययन ना किया हो, उस ब्राह्मण को दान देना उचित नहीं है। विधिहीन दान देना या दान लेना दोनों ही ठीक नहीं है। ऐसा करने से दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों ही की हानि होती है। जिस प्रकार खैर की लकड़ी या पत्थर की शिला का आश्रय लेकर समुद्र पार करने वाला व्यक्ति बीच ही में डूब जाता है, उसी प्रकार ऐसे दाता और गृहीता दोनों ही नरक में डूबते हैं। जिस प्रकार लकड़ी गीली होने पर अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार जिस दान लेने वालों में तप, सिद्धाई और सदाचार का अभाव होता है, वह अच्छा नहीं जान पड़ता। जिस प्रकार मनुष्य की खोपड़ी में भरा हुआ जल और कुत्ते की खाल में भरा हुआ दूध आपके आश्रय के दोष से अपवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार दुराचारी के संसर्ग के शास्त्र अभ्यास दूषित हो जाता है। जो ब्राह्मण वेदहीन और अशास्त्रज्ञ होते हुए भी संतोषी और दूसरे के गुणों में दोष नहीं देखने वाला है, उसे दया करके ही दान देना चाहिए। उन्हें देना शिष्टों का आचार है अथवा ऐसा करने से पुण्य होता है, ये समझकर उन्हें कुछ नहीं दिया जा सकता। क्योंकि जैसे लकड़ी का हाथी और चाम का हरिण ये नाम मात्र के ही होते हैं, उसी प्रकार बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण भी केवल नाम का ही होता है। जिस प्रकार जलहीन कुआं और राख में किया हुआ हवन व्यर्थ होता है, उसी प्रकार मूर्ख को दिया हुआ दान भी निष्फल है। दान लेने वाला मूर्ख तो दाता का शत्रु है, वह उसका धन हरण करता है और देवता एवं पितरों के हव्य कव्य का नाश करता है। उसे दान देने वाला पुण्य लोकों को प्राप्त नहीं कर सकता। युधिष्ठिर, तुमने जो पूछा था उसके अनुसार मैंने संक्षेप में संभव मनु के द्वारा वर्णित ये पूरा प्रसंग सुना दिया। ये महत्वशाली प्रसंग सभी कल्याण कामियों को सुनना चाहिए।